मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज का प्रसंग। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देखि सुख पावही नारी, बिनु पहिचानी प्राणहु ते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सिए सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लबाई। चली ल्याई सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजिर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बड़ बाजहि। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सिए। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। सिय सुंदरता बड़नि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बड़ा तिन्ह सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सबहि मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंद जेता। सूर्य प्रणाम करि बड़ी सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिए मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विविध व्यवहारु, दुह कुल गुर सब कीन्ह अचारु। आचारु करि गुर गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगटि पूजा लेहि, देहि असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य, जो जेहि समय मुनि मन महु चहै। भरि कनक कोपर कलश, सो तब लियहि परिचारक रहै। कुल रीति प्रीति समेत, रवि कहि देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहू न लखी पड़े। मन बुद्धि बड़ बानी, अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए।
श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चले। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकन ताल को गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौड़ी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु, पर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।